हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेक्ल्यूज, चंद्रभान, आरव, पिंकी, करण, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिएगा सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो बता देना। उसके बाद हम लोग आज इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। लास्ट क्लास तो मैंने एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए। लास्ट क्लास तो बता ही दिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है उसका दो फैमिली होता है। एक होता है WH वाला। WH फैमिली में मतलब जैसे कि व्हाट आता है, ठीक है। हाउ WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर भी ये हाउ WH में ही आएगा। व्हेन, देखो व्हेन का दो मतलब होता है। एक व्हेन का मतलब होता है कब, और एक व्हेन का मतलब है जब। जैसे मैंने लिखा व्हेन, व्हेन विल यू कम, कब आओगे। तो यहाँ व्हेन से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ का व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कब आओगे। लेकिन व्हेन आई वॉज लिखा, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था तो मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। तो यहाँ का व्हेन से कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। ठीक है, तो याद रखना व्हेन का एक मतलब जब भी होता है और एक मतलब कब होता है, कब से प्रश्न पूछते हैं। तो दो WH फैमिली, एक WH फैमिली आता है इंटरोगेटिव का, और एक यस नो फैमिली आता है। और यस नो में जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। और जब जवाब हाँ ना में आ सकता है इसका मतलब है डाउट है। और जब भी डाउट है हम इफ या वेदर लगाएंगे। हम डाउट के लिए डैट नहीं लगा सकते। डैट तो हम उसके लिए लगाते हैं ना जिस चीज के लिए हम श्योर, कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है ना, जिस चीज के लिए आप श्योर हो वहां पे डैट लगाते हैं। बट यहाँ तो हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, इफ और वेदर आएगा। और WH फैमिली में तो कोई कंजंक्शन आता ही नहीं है, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, ना दैट आएगा, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। और WH फैमिली में सेड टोल्ड में नहीं बदलता, आस्ट में बदल जाता है। इसे लिखा मैंने, he said to me, he said to me, what are you doing। क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस। he said to me what are you doing, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। चलो इसका बनाते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जैसे ही ने मी से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहना पूछने में बदल जाएगा। तो जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया तो वहां पे आस्ट कर देना, आस्ट। और जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, उसी तरह आस्ट के साथ भी टू मत लगाना, ही आस्ट मी। अब बताओ यहाँ पे दैट लगेगा, ही आस्ट मी दैट व्हाट। ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही आस्ट मी दैट व्हाट। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये WH फैमिली है। और मैंने कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था कि कोई भी WH फैमिली वाला वर्ड आ गया ना, इंटरोगेटिव वर्ड, उसके पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। इफ और वेदर भी नहीं होगा, कोई कंजंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही WH कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, यही WH वाला वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो WH फैमिली में कोई कंजंक्शन लगाना ही मत। आपको याद होगा जब मैंने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो एक ऐसे ही पढ़ाया था, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं होगा। व्हेन में जब व्हेन जब का सेंस दे रहा है तब वहां पे दैट लगा सकते हो, बट जब व्हेन कब का सेंस दे रहा है प्रश्न पूछने वाला, तो वहां दैट मत लगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, दैट मत लगाना, क्योंकि WH में कोई कंजंक्शन आता ही नहीं है। बाकी अभी तक मैंने जितना भी सेंटेंसेस करवाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो हमने दैट कंजंक्शन का यूज किया, बट WH में नहीं आएगा क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम करे। तो चलो यहाँ तो ये रॉन्ग है, कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी दे देंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट
वॉज, WH फैमिली में ना ये वर्ड को रखना है, वॉट आया तो वॉट रखना, हाउ आया तो हाउ रखना, व्हेन आया तो व्हेन रखना, वेयर आया तो वेयर रखना, इसको रखना है, डैट को हटाना है। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, एक ऑप्शन में ये डालेंगे और एक ऑप्शन में ये भी डाल सकते हैं। ही आस्क्ड के साथ टू मत लगाना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है? ठीक है, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है। और अब देखो, जब जब डायरेक्ट स्पीच में आता है ना, जब डायरेक्ट स्पीच में आता है तो क्वेश्चन मार्क रहता है। ओके, डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस पूछ रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच में था, लेकिन अब हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हट जाते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क बदल जाता है फुल स्टॉप में। ठीक है, और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया, और जब भी सेंटेंस में फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब है वो प्रश्नवाचक नहीं है, उसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। तो ये वाला गलत है, ये करेक्ट, ये करेक्ट। ठीक है, और अब अगर उल्टा आ गया, अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए आया, जैसे इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन फुल स्टॉप होता है, बट इसका जब आप डायरेक्ट बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इन्वर्जन रखना, इन्वर्जन रखना। सपोज यही वाला ऐसा सेंटेंस आ गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और इसका ये हमारा इनडायरेक्ट है, और इसका डायरेक्ट बनाने को आया, जैसे एक आया, ही सेड टू मी व्हाट यू आर डूइंग, एक ऑप्शन ये आया। ठीक है, अभी तो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आ गया तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, बगैर इन्वर्जन, और क्वेश्चन मार्क आया तो इन्वर्जन चाहिए। शी सेड टू मी व्हाट यू आर डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगा। सपोज उल्टा करने के लिए आता, अभी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आया, कभी इनडायरेक्ट आ गया और उसका डायरेक्ट बनाना है, और एक ऑप्शन में आता, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब किसको चुनते हैं? हम लोग उल्टा कर रहे हैं, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क वाला चुनना है, और जहां भी क्वेश्चन मार्क वाला आ गया वहां तो इन्वर्जन होगा ना सब्जेक्ट से पहले, तो ये वाला करेक्ट। ठीक है, नीचे वाला करेक्ट। ये भगवान, आज 1:31 PM पर क्लास है, ये क्या हो गया है उसको? विकास, आज का क्लास का टाइमिंग चेक कर लेना एक बार, आज के 1 बजे वाला क्लास का टाइमिंग क्या हो रहा है? कल मैं ऑफिस नहीं आई थी शाम में जब मैं ऑफिस नहीं आती हूँ तभी गड़बड़ होता है। 1:31 पर कर दिया है वो कैब का क्लास। अभी मैं ठीक करवा देती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि आप लोगों ने बता दिया। रिफ्रेश करती हूँ। गजनी बन गए हैं, सही बोला है। टेलीग्राम पे स्ट्राइक मरवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा दोस्त न्यू बैच 50 रुपीज में लिया। अब अनुराग, एक बार मुझे लिंक भेजना, ठीक है? एक बार लिंक भेज देना अनुराग, जिस टेलीग्राम पे स्ट्राइक मरवाना है। 9958358324
9958358324 पे कौन सा टेलीग्राम है, भेजना उसमें। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में होता है, इनडायरेक्ट बगैर इन्वर्टेड कॉमा। तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क रहता है, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां तो इन्वर्जन होगा ना, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, गलत है ये। और जब क्वेश्चन मार्क हटेगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। आप लिंक भेज देना, ठीक है। कौन सा है टेलीग्राम पे, जो नया बैच तो अभी तक क्लिक नहीं हुआ है, कहाँ से चला गया है। 9958358324 उस पर करना। वो बीच में ही स्ट्राइक हो जाएगा, अगर आप लोग नहीं भी बताओगे ना तो वो स्ट्राइक हो जाता है बीच में। 2 3 4 5 क्लास होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाओ, और भी करवा रही हूँ कि सेड आस्ट में बदलता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। आप बोलोगे कि मैम सेड तो आस्ट में बदलता है ना प्रश्नवाचक सेंटेंस में। एक और सेंटेंस करवाती हूँ। मैंने लिखा he said will you listen to such a man? क्या आप ऐसी बात, मैन की बात मानोगे? लिसन टू सच अ मैन। अब ये WH फैमिली नहीं है, ठीक है, ये वाला WH फैमिली वाला वर्ड नहीं है, तो व्हाट व्हेन तो यहाँ पे नहीं है। क्या आप ऐसी मैन की बात सुनोगे? तो आप बोलोगे हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। तो ही आस्क्ड, ठीक है, इफ लगा दो, इफ भी सही है और वेदर भी सही, दोनों सही है, क्योंकि दोनों डाउट के लिए यूज करते हैं। कभी कभी तो इफ कंडीशन भी बता देता है। ही आस्क्ड, इफ या वेदर दोनों करेक्ट है। वेदर ये यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो अपने आप को मान लें। आई विल का पास्ट वुड, ठीक है, आई वुड लिसन, और मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आता है ना, V1। और लिसन टू सच अ मैन, मैन थर्ड पर्सन है, मैन थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। क्या है मैम, मैं 2 दिन से टीम को मैसेज कर रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैसेज कर रहे हो और क्यों नहीं रिप्लाई दिया, डांटूंगी मैं। आपकी टीम को एक डाउट भेजा था, सॉल्व करवा दीजिए प्लीज। क्या डाउट भेजा था मैम? आप एप्पल का आईपैड लिया है, उसमें लेक्चर नहीं चल रहा है, तो ये तो आपको स्टूडेंट ही हेल्प कर देंगे, ये तो आप स्टूडेंट ही आपको हेल्प कर देंगे। एप्पल पे क्यों नहीं लेक्चर चल रहा है। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, ही आस्क्ड इफ या वेदर दोनों लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, ही आस्क्ड इफ या वेदर आई वुड लिसन टू सच अ मैन और नॉट। देखो ऐसे तो और नॉट ऊपर वाले वाक्य में और नॉट नहीं लगा है, अगर और नॉट नहीं लगा है तो दोनों लगा सकते हो, इफ और वेदर दोनों। लेकिन अगर और नॉट लग गया है तब हमें प्रायोरिटी देना है किसको? वेदर को, क्योंकि इफ के साथ और नॉट नहीं लगता है, वेदर के साथ ही लगता है। अगर और नॉट नहीं है तो दोनों सही।
वहां पे दे हो जाएगा अभी का। मैम, रोहन सेड टू राम एंड हिज फ्रेंड्स, रोहन टोल्ड राम एंड हिज फ्रेंड्स दैट, ठीक है, दे वर गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि रोहन ने जो यू है वो राम और उसके दोस्त दोनों के लिए है, तो दे लग जाएगा, दे। चलो ये भी हो गया। ही आस्क्ड इफ वेदर आई वुड लिसन टू, अगर और नॉट लगा है तो इफ मत लगाना, वेदर लगाना। अभी तक तो देखो आस्ट किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे द पुलिसमैन सेड टू हिम, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, पुलिसमैन ने उससे कहा, तो हम इसमें हम आस्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिसमैन ने उससे पूछा ना, तो द पुलिसमैन आस्ट भी सही है, बट कभी कभी आस्ट के जगह आपको आस्ट ना दिख के ना इंक्वायर्ड वर्ड भी आ गया, इंक्वायर्ड, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में बोला है कि सेड को आस्ट में बदलना है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो इंक्वायर्ड था। तो यहाँ पुलिसमैन क्या कर रहा है, उस आदमी से इंक्वायरी कर रहा है ना कि आप कहाँ रहते हो, तो अगर आस्ट की जगह इंक्वायर्ड भी आ गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। कभी कभी आस्ट की जगह दूसरा कोई वर्ब डाल देते हैं, जैसे इस वाक्य में पूछताछ का सेंस है तो इनका इंक्वायर्ड भी डाल सकते हो। और ये कौन सा फैमिली है, WH, और WH में कोई कंजंक्शन नहीं आता है ना, क्योंकि यही कंजंक्शन का काम करता है। द पुलिसमैन आस्क्ड और इंक्वायर्ड हिम वेयर, अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब जरा देखना चेंजेस, सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही। एक ऑप्शन में आएगा वेयर, यहीं पे लिखती हूँ, वेयर डिड ही लिव, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। एक ऑप्शन में आएगा ऐसे तक रहेगा, एक ऑप्शन में आएगा वेयर ही डिड लिव, और एक ऑप्शन में आएगा बी और सी, बाकी सारा चीज तो सेम रहेगा, वेयर ही लिव्ड। अब बताओ कौन सा करेक्ट, तीनों ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला वाला ऑप्शन तो इसलिए रॉन्ग हो गया, पहला वाला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ ना, देखो यहाँ ये तो क्वेश्चन मार्क था, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फुल स्टॉप में बदल जाता है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता। देखो यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, बट फुल स्टॉप सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे मैम डू यू लिव प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ही डिड लिव भी तो पास्ट में बदला है ना, सिंपल प्रेजेंट तो पास्ट में बदलता है, डिड के साथ V1 आ गया, वो भी पास्ट है, ही डिड लिव भी पास्ट है, और ही लिव्ड भी पास्ट है, दोनों तो सेम ही लग रहा है। बट फिर भी हम ये वाले, आपको लगेगा कि मैम डू को तो डिड बनाया जा सकता है ना, क्योंकि ये डिड लिव भी सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट है, बट फिर भी हम इसको चुनेंगे, क्यों? जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, यहाँ का डिड ऑक्सिलरी है ना, यहाँ का डिड ऑक्सिलरी था और ये मेन वर्ब था, लेकिन हम डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस में यूज करते हैं, या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी नहीं करते, या तो नेगेटिव, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो ये था, इस पे क्वेश्चन मार्क था, बट ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो यहाँ डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करेंगे, ना ही ये वाक्य नेगेटिव है, ये भी हट गया। तो डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज होता है ना, बट ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ से डिड हटा देंगे, और डिड हटा देंगे तो सेंटेंस को पास्ट कर देंगे, डिड हट गया तो लिव्ड कर देंगे, एम्फोसिस डालना है ना, तब हम यूज कर सकते हैं, किसी चीज पे दबाव डालना, तो वेर ही लिव्ड होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे many use this sentence while talking and speaking and all that these are different things. The way we speak and the English that we need to crack a competitive exam, both are entirely different. We have to follow each and every minor rules of grammar
when it comes to cracking a competitive exam, but when it comes to speaking, it needs confidence. Okay, many a times in speaking we use informal language also. तो बात करने के समय ना थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट कर करके हेलो ब्रो व्हाट्सएप ऐसे ऐसे करके बोल लेते, लेकिन यहाँ तो ग्रामर का एक एक रूल्स फॉलो करना है, यहाँ नंबर कटने वाला है। वेयर डज ही लिव कहाँ से हो जाएगा? अच्छा अच्छा, वेयर यू, अरे यू के साथ डू थोड़ी लगाते हैं, यू सॉरी यू के साथ डज थोड़ी लगाते हैं, आई और यू के साथ डू लगाते हैं ना। आई और यू सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल लेते हैं, ये तो पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब। भगवान मैम लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज अपनी टीम से पूछिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एक बार फ्रेश भेजना विकास, एक बार फ्रेश भेजना, हो सकता है उनका इधर उधर मैसेज चला गया होगा, उनके पास इतने मैसेजेस आते हैं ना। एक बार आज फिर से भेजो, मैं उसको देखूंगी। एक बार फिर से क्वेश्चन सेंड करी, ठीक है। चलो कुछ अब लेंदी सेंटेंसेस करते हैं। ये सेंटेंसेस तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब लेट अस डू सम लेंदी सेंटेंसेस। ये वाला तो करवा दिया आपको, हाँ ये भी करवा दिया। चलो ही सेड, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक चीज और ध्यान देना, एक इससे कंफ्यूज मत बना। जैसे मैंने लिखा, कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू रवि, ठीक है, ही सेड टू रवि आई एम बिजी। ही ने रवि से कहा कि मैं बिजी हूं, मतलब बिजी ही है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आया, ये सब्जेक्ट है, तो इसका क्या बनेगा? ही टोल्ड रवि डैट, ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और पास्ट टेंस है तो बिजी बन जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, लेकिन कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी आ जाता है। ही सेड रवि आई एम बिजी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे रवि बिजी नहीं है, अगर रवि बिजी होता ना तब सेंटेंस ऐसा आता है, ही सेड रवि इज बिजी। उसने कहा कि रवि बिजी है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉमा आया, रवि, उसने रवि से कहा कि मैं बिजी हूँ, मतलब बिजी रवि नहीं है, मैं ही हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर तो रवि चलो ठीक है ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ भी रवि ऑब्जेक्ट। कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी ले लेते। उसने कहा रवि मैं बिजी हूँ, मतलब रवि से कहा, तो इसका भी वही बनेगा, ही टोल्ड रवि, ठीक है, डैट आई वाज बिजी। ओके, ये चीज मुझे बताना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ही सेड, ही ने कहा रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। तो यहाँ ही ने रवि से कहा, ठीक है, ही ने रवि से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ही आस्क्ड रवि, आपके दिमाग में आएगा मैम ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ही आस्क्ड रवि, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में टोल्ड तो नहीं होगा ना, टोल्ड आस्क्ड में बदलता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है, ये तो ऐसे ही हट गया। अब टुडे क्या में बदलेगा? टुडे बदलेगा डैट डे में, यहाँ टुडे को टुडे भी छोड़ दिया था, ये भी गलत हो गया। और देखो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आप करते हो तो याद रखना इन्वर्जन को हथियार बनाना। जब क्वेश्चन मार्क रहे वाक्य में, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तो इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट के पहले वर्ब, बट अब ये फुल स्टॉप बदल गया, अब इन्वर्जन नहीं चाहिए, और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, बट ये तो फुल स्टॉप है, नहीं चाहिए। और सेंटेंस हमारा ऐसे भी टेंस भी तो गलत लगाया है, सिंपल पास्ट लगा दिया, बट ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस बदलता, तो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस है और यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस है, बट देख रहे हो यहाँ फिर से इन्वर्जन कर दिया, सब्जेक्ट से पहले वो, इन्वर्जन नहीं चाहिए। और दूसरा, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आता है, WH में तो ये खुद कंजंक्शन का काम, तो आंसर सेकंड। कॉपी करिए, मतलब चारों ऑप्शन मत कॉपी करिएगा, जो करेक्ट है सिर्फ उसी को करना है। कल आपका नरेशन खत्म हो जाएगा, कल
थोड़ा सा ही बचेगा। डैड भी लगा है, हाँ। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी। देखो आप बोलोगे कि मैम सेड टू तो आस्क्ड में बदलता है ना, लेकिन यहाँ क्या करोगे, पहले से ही आस्क्ड लगा हुआ, उसने मेरे से पूछा कि कल सन कितने बजे सेट होगा, तो अब भी आस्क्ड है तो आस्क्ड लगा देना। और दूसरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, और पास्ट में जा रहा है तो और यहाँ पे विल है, तो विल को वुड में बदलना चाहिए ना। और ऐसे भी ये पास्ट है तो डस तो प्रेजेंट है, इसमें तो होगा, विल वुड में बदलेगा, ठीक है। वुड सेट टुमारो, और यहाँ पे टुमारो को टुमारो छोड़ दिया है, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा, तो ये दोनों तो हट ही गया। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट। अगेन इन्वर्जन का खेल है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। वही मैं बोल रही थी, इन्वर्जन पे ध्यान देना, बट फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब चाहिए, तो आंसर इज थर्ड। थर्ड एक्टिव पैसिव में ना रूल से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ऑप्शंस के साथ करना है, उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Next, Tinu, where have you been all these days? Asked the principal. प्रिंसिपल ने टीनू से पूछा, इसका मतलब है कि टीनू ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू, आस्क्ड टीनू, आस्क्ड टीनू, और आस्क्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। अब आप इन्वर्जन देखना, ठीक है। ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फुल स्टॉप में बदलता है, और फुल स्टॉप वाला उल्टा क्वेश्चन मार्क में बदलता है, तो क्वेश्चन मार्क में इन्वर्जन नहीं चाहिए ना, ठीक है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे इन्वर्जन कर रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा के इन्वर्जन कर रहे हैं। और दूसरा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैड में बदलेगा ना, यहाँ हैज छोड़ दे। फर्स्ट, द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू where he had been all those days, had ही नहीं होगा ये। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो जानबूझकर इन्वर्जन वाला करते हैं। हैव यू फिनिश्ड, यहाँ पे देखो योर छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे योर आना चाहिए था, गलती से यहाँ छूटा हुआ। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू, सेड हर ब्रदर, उसके भाई ने बोला कि तुमने अपना असाइनमेंट फिनिश कर लिया है, चलो बताओ। फटाक से अपना दो ऑप्शन को छाटिए। ये हैव यू फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट हैड में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। हैव नहीं रहेगा ना, देखो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हैव तो हैड में बदलेगा, ये तो हट, यहाँ भी हैड में बदलना चाहिए, दो हट गया। अब देखो, मीनू का ब्रदर सेड टू मीनू, ये WH फैमिली नहीं है ना, ठीक है, ये यस नो फैमिली है, तो इफ लगाया। और मीनू के भाई ने उससे कहा नहीं, उससे पूछा, तो आंसर थर्ड। मीनू's brother asked her if she had finished her assignment. योर असाइनमेंट तो वैसे भी नहीं होगा, हर असाइनमेंट, मीनू के बारे में बात हो रही। खैर यहाँ तो कोई इन्वर्जन वाला नहीं दिया है।
सी होगा। मीनू के भाई ने मीनू से पूछा इफ शी हैड फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में बदला। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी। और यहाँ पे पहले से आस्क्ड है, और हियर क्या में बदलेगा? हियर देयर में बदलेगा ना। शी आस्क्ड मी। कभी कभी जैसा ऑप्शन, जैसे मैंने पुलिस वाला, पुलिस ने बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो इंक्वायर्ड वर्ड लगाया था आस्क्ड की जगह। तो आप बोलोगे मैम आस्क्ड लगा दे, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग हियर नहीं होगा। ठीक है, आस्क्ड होता है, आस्क्ड होगा, लेकिन हियर देयर में बदलना चाहिए था ना, बट नहीं बदला है। यहाँ भी हियर देयर में बदलना चाहिए था, नहीं बदला। और वांट्स तो होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। तो शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो पूछ कर मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं उसने पूछा, या वो जानना चाहती थी, दोनों का सेंस तो सेम है। तो वांटेड भी जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैनेजर ने बोला कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। द मैनेजर सेड दैट ही कुड डू एनीथिंग फॉर हिम, ऐसा तो कुछ बोला। वंडर भी नहीं होगा, वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित का सेंस तो नहीं आ रहा है, ये भी हट गया। द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। देखो देखो दोनों आ गया दोनों आ गया। देखो यही चीज थोड़ा सा सी होगा। द मैनेजर वांटेड टू नो, बताओ व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम वांटेड। ऐसा वाला, ऐसा वाला एग्जाम में आया है। ठीक है, ऐसा वाला एग्जाम में आया है। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने वैसे वैसे पूछने के सेंस में, पूछने के सेंस में तो हम आस्ट ही लगाते हैं, आस्ट ही लगाते थे, तो यहाँ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ हियर देर में नहीं बदला था ना, तो हमें फिर इसी को लेके चलना पड़ा। ठीक है, इसी को लेके चलना पड़ा। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गया, द मैनेजर आस्क्ड, ठीक है, और द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। अगर दोनों आ गया, यहाँ तो वैसे हमें आस्क्ड ही चुनना चाहिए था, लेकिन हियर देयर में नहीं बदला था। ठीक है, तो मैनेजर सिर्फ जानना नहीं चाहते थे, मैनेजर पूछ कर जानना चाहते। अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी हम आस्क्ड वाला को ही देंगे, आस्क्ड को देंगे, आस्क्ड को, आस्क्ड को ही देंगे। क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ठीक है, अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया, आस्क्ड भी है, वांटेड टू नो भी है, ठीक है, तो हम प्रायोरिटी पहले ही वाला को देंगे, एक को ही देंगे, एक को ही देंगे। अगर वो यहाँ पे और कुछ गड़बड़ रहता ना, जैसा ऐसा रहता ही आस्क्ड व्हाट ही कैन वगैरह रहता, तब हम इसको ना करके इसको करते। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लोगे ना? एक बार मुझे बताना, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन्वर्जन पे ध्यान देना, इन्वर्जन पे ध्यान देना। ओके, अब हम चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी sentences are the sentences
वेर यू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सॉरो, जहाँ पे कोई आप आश्चर्य वाला फीलिंग, दुख वाला फीलिंग, जॉय वाला फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कभी भी ना व्हाट से, हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता है। सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है क्वेश्चन मार्क से, और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ऐसा वाला मार्क रहे, इसका मतलब है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ आश्चर्य, जॉय, सरप्राइज वाला। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, और फिर लिखा हाउ आर यू, फिर मैंने लिखा हाउ फूल ही इज। ओ माय गॉड, कितना बेवकूफ है। फिर लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सॉरी, फिर लिखा व्हाट आर यू डूइंग। यहां मुझे बताना है ना व्हाट से, हाउ से। ठीक है, व्हाट से, हाउ से सेंटेंस प्रश्नवाचक भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है। प्रश्नवाचक है तो इन्वर्जन लेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो इन्वर्जन नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हाउ आर यू मतलब कैसे हो आप, तो आप कोई ना कोई जवाब दोगे। यहाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो ये सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अब मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, ओ माय गॉड कितना बेवकूफ है वो, हाउ फूल ही इज। तो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आश्चर्य दिखा रही हूँ, माय गॉड इतना बेवकूफ आदमी कैसे है ये। तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंस। मुझे बताना है ना कि हाउ से सेंटेंस जरूरी नहीं है इंटरोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव है, और ऐसा वाला साइन है तो वो एक्सक्लेमेटरी है। मतलब कितना बेवकूफ है, आप अपना आश्चर्य दिखा रहे हो। और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। बट ये तो प्रश्नवाचक नहीं है ना, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ रहा। ऐसा नहीं लिख सकते। हाउ फूल इज ही, ये गलत है। ओ माय गॉड कितना बेवकूफ है, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है। सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओ माय गॉड कितना सुंदर जगह है। तो यहाँ तो आप अपनी खुशी, सरप्राइज व्यक्त कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, बट व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ का व्हाट इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में इन्वर्जन होता है। ठीक है, मीनू के भाई के लिए मीनूज ब्रदर कर सकते हो, मीनू का ही भाई है, किसी और का भाई नहीं है वो। ठीक है, हाँ तो चलो ये तो पता चल गया। मुझे ये कहना है, ये वाला चीज याद रखना है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो आता है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हाउ आता है, व्हेन आता है, व्हाट आता है, उसका यूज हम करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ, व्हाट, व्हेन का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज नहीं करते। अभी अभी मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया है ना, दैट नहीं लगाते हैं, ये हाउ, व्हेन, व्हाट ही यूज होगा, क्योंकि यही कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो वहां पे दैट मत लगाना, सिर्फ ये लगाना। बट अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हाउ, व्हाट से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में उल्टा है। एक्सक्लेमेटरी में हाउ, व्हेन, व्हाट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन दैट का करते हैं, ये कहीं पे लिख लो।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डैट कंजंक्शन यूज होता है, हाउ व्हाट व्हेन नहीं यूज होगा, बट इंटरोगेटिव में डैट नहीं यूज होता, हाउ व्हेन व्हाट यूज होता है। साइड इसको लिख लीजिए, अभी मैं एक्सक्लेमेटरी आपको करवाऊंगी। यही बैठ के पूछते रहो क्लास में, क्या एसएससी का एग्जाम पोस्टपोन होगा? हो भी गया तो कौन सा तीर चला लोगे? हो भी गया तो क्या क्या कर लोगे? कभी भी ना एग्जाम पोस्टपोन और वो सब मन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है? एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो सब मन में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब और बहुत सारा। जैसे आपके लाइफ का एक एक चीज सेट है, आप चाहोगे ना कि जल्दी से एग्जाम हो, ठीक है, जल्दी से प्री हो, जल्दी से मेंस हो, रिजल्ट आए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। पोस्टपोनमेंट के बारे में मन में भी मत सोचना। और कभी मत सोचना ना कि एक दो महीना पोस्टपोन हो जाए तो मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो चलो लिख लिए। अब हम चलते हैं, इम्पेरेटिव बाद में करवाऊंगी, पहले मैं इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक साथ करवाऊंगी, तो फिर चीजें इजी हो जाएगी आपके लिए। अरे सॉरी। सडन फीलिंग है। चलो पहले मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। ही सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो लिख लेना, एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज होता है, व्हाट व्हेन नहीं होता है, और इंटरोगेटिव में व्हाट व्हेन यूज होता है, दैट नहीं होता। ही सेड टू मी, हाउ क्लेवर यू आर यू नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है? और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या करना है ना, सेड क्या में बदल जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेम्ड कैसे पता चला एक्सक्लेमेटरी है? ये वाला साइन, ही एक्सक्लेम्ड भी सही है, और कभी कभी हम ऐसा भी लगा सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी डाल दो, खाली एक्सक्लेम्ड भी लगा दिया वो भी सही है। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। ही एक्सक्लेम्ड विथ, अगर सरप्राइज का सेंस आए तो विथ सरप्राइज कर देना, अगर खुशी का सेंस आए तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देना, अगर सॉरो वाला सेंस आए तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर देना। देख लेना यहाँ क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी, ओ माय गॉड, तुम कितना चालाक निकले। तो ये किसी को दुख में तो नहीं बोलोगे, या तो जॉय में बोल सकते हो या सरप्राइज में। तो ही एक्सक्लेम्ड भी सही है, या ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लगा है, वो भी गलत नहीं है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ होता है ना, उसको यूज नहीं करना है। ये हाउ लगा के बस हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं ना हाउ क्लेवर, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सचमुच में वो बहुत ज्यादा चालाक था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ मत लगाना, दैट लगाना, ठीक है? ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट यू, अब दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, दैट आई वाज क्लेवर, ठीक है? एग्जाम में ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट आई वाज क्लेवर, और कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन आएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ये भी सही है, ठीक है? ये भी कहीं से गलत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज क्लेवर, और एक ऑप्शन में आ गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज, कभी कभी वेरी लगा भी देते हैं और कभी कभी वेरी नहीं भी लगाते हैं, ठीक है? आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो वेरी वर्ड यूज नहीं है, लेकिन यहाँ तो वेरी वर्ड लगा दिया है और ऊपर वाला तो वेरी नहीं है। ऐसे दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। वेरी लगा के भी कर सकते हैं, वेरी नहीं भी लगाएंगे फिर भी सही है, लेकिन अगर दोनों आ गया तो हमें वेरी वाले को ही चुनना है, ठीक है? वेरी वाले को, आपके दिमाग में आएगा कि मैम क्वेश्चन में तो वेरी नहीं है, लेकिन आपने वेरी वाले को क्यों चुना?
क्वेश्चन में तो वेरी, क्योंकि ना ये विस्मयादि बोधक सेंटेंस है, इसमें रियली में सरप्राइज में बताना चाह रहे थे ना कि सचमुच में हाउ क्लेवर, मतलब सचमुच में वो आदमी बहुत ज्यादा ही चालाक था। अगर दोनों आ गया वेरी को देना। मी का आई बनाओगे? He exclaimed with surprise that I was very clever, क्योंकि विस्मयादि बोधक में बोला ही जाता है कि सचमुच में वो आदमी बहुत क्लेवर था। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब कुछ सेंटेंसेस करते हैं। एग्जाम्पल, एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। यहाँ जो हाउ है ये प्रश्नवाचक नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है। सबने कहा ओ माय गॉड इतना अच्छा गाती है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना, तो हाउ का यूज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज नहीं होगा, ठीक है, दैट का यूज होगा, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले तो दैट आता नहीं है। इंटरोगेटिव में दैट नहीं यूज होता है, व्हाट हाउ यूज होता है, बट एक्सक्लेमेटरी में दैट यूज होता है, हाउ नहीं यूज। और सिंग सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदलेगा, यहाँ सिंग को सिंग छोड़, आंसर इज थर्ड। एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सैंग वेरी वेल। वेरी भी लगा दिया, आप बोलोगे मैम इसमें तो वेरी नहीं लगा, लगा सकते, मतलब वेरी लगा के बोल रहे रियली में इतना बहुत अच्छा गाया, तभी तो सब लोग आश्चर्य में है। एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सैंग वेरी वेल। कल मेरे को टाइम मिलने वाला है, कल मैं आपका दोनों स्टार्ट करूंगी, ठीक है। कल आपका देखती हूँ, आज अगर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं नरेशन का, आज खत्म हो गया नरेशन का, आज कौन सा 4th क्लास है ना, कल नरेशन का 5th क्लास रहेगा, और क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग छोटा सा टॉपिक है, 1st क्लास रहेगा। अगर आज खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड अलास। ये जो अल्लास वर्ड है, और जरूरी नहीं है ना, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना आउच और वो सब रहेगा ही। एक सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी होने के लिए ये चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे लिख दिया मैंने ब्रावो। ब्रावो हम किस लिए यूज करते हैं? शाबाशी देने के लिए, ओके, किसी को अपलॉड कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो ब्रावो वर्ड तारीफ के लिए। आह वर्ड आ गया दुख में, आह सौरो में आ गया, ठीक है। एक वर्ड होता है अल्लास। अल्लास वर्ड भी हम कब यूज करते हैं? दुख में यूज करते हैं। वाओ, वाओ हम खुशी में यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंस देख लेना, सेंटेंस का सेंस से पता चल जाएगा। देखो, द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड अल्लास माई ओनली सन इज डेड। मेरे इकलौते बेटे का डेथ हो गया। तो सेंटेंस से पता चल गया ना, किसी के बेटे का डेथ हो गया तो खुश तो नहीं है, अल्लाह सौरो के लिए। तो द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर एक्सक्लेम्ड विद सौरो। देखो, सौरो में बोल रहा है, ये भी हो सकता है। टोल्ड विथ पेन, एक्सप्रेस्ड विथ एंग्विश, सॉरोफुली नरेटेड। अब देख लो, जैसा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर।
ठीक है, वैसा आंसर। और चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड वर्ड आएगा ना, टोल्ड तो नहीं है, ठीक है, टोल्ड तो नहीं होगा। टोल्ड का मतलब तो सिंपली बताना है, बट ये आश्चर्यचकित में है, मतलब बहुत ज्यादा दुख में है, तो ये तो टोल्ड नहीं हो। और एक्सप्रेस करने का मतलब है कोई फीलिंग वगैरह जाहिर करना, यहाँ कोई फीलिंग जाहिर नहीं कर रहे, यहाँ आश्चर्य बताया जा रहा है, मतलब दुख में है, ये भी हट गया। और नरेट करने का मतलब है कोई स्टोरी वगैरह बताना, विवरण करना, तो कोई स्टोरी वगैरह नरेट थोड़ी कर रहा है, वो सिंपली सॉरो में बोल रहा है दैट हिज सन वाज डेड। ए, एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इज ओनली सन वाज डेड, ये भी हो गया। नेक्स्ट, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। मदर ने बोला माय गॉड कितने क्लेवर हो, तुमने पजल को इतना जल्दी सॉल्व कर लिया। देखो ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का कौन सा, मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था ना, इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस है, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है, बच्चे ने पजल को सॉल्व कर लिया है, तभी तो मदर उसकी तारीफ करते हुए बोल रही है। एक मिनट रुको, जो बच्चे वर्ब पढ़े हैं और नहीं पढ़े उनको भी समझा देना है थोड़ा। एक होता है टू डू और एक होता है टू हैव डन, ये दोनों इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव का इनडेफिनिट टेंस है। आई वॉन्ट टू डू द वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, अभी मैं किया नहीं हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बट आई वॉज प्रेस्ड फॉर हैविंग डन द वर्क, ये हैव प्लस V3 आ गया, ये परफेक्ट टेंस है। इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम हो चुका है, ठीक है। इन्फिनिटिव का जो इनडेफिनिट टेंस होता है उसमें अभी काम इनकम्प्लीट है, परफेक्ट टेंस है इसका मतलब है काम कंप्लीट है, ठीक है, काम कंप्लीट। तो यहाँ बच्चे ने काम कंप्लीट कर लिया है, तभी तो मदर ने उसकी तारीफ करते हुए बोला कि तुम कितने क्लेवर हो, तुमने इतने जल्दी पजल बना लिया। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो टू सॉल्व, टू सॉल्व मतलब अभी बच्चा को सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन में बच्चा सॉल्व कर चुका है, तभी मदर ने तारीफ की, तो ये तो हट गया। It was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. अब देखो, the mother expressed that he was so clever to have solved the puzzle quickly. The mother told तो नहीं होगा, क्योंकि मदर ने आश्चर्यचकित में और तारीफ करते हुए बोला, टोल्ड भी नहीं होगा, और एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेस का मतलब है कोई भी चीज जाहिर करना, तो मदर ने एक्सक्लेम किया, माय गॉड इतना जल्दी सॉल्व किया, और एक्सक्लेम भी किया और एडमायर भी किया, तारीफ करते हुए, फर्स्ट होगा फर्स्ट। और यहाँ पे इन्फिनिटिव था, वैसे भी यहाँ पे इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस था, बट यहाँ इन्होंने जीरेंड कर दिया, एक्सप्रेस नहीं किया, आश्चर्यचकित में बोला हाउ क्लेवर ऑफ यू। एडमायर भी किया और उसको एक्सक्लेम भी किया, माय गॉड बहुत बहुत तो तुमने, कितने तुम इंटेलिजेंट हो, इतना जल्दी पजल सॉल्व कर लिया। मदर को आश्चर्यचकित भी हुआ, साथ में बच्चे की तारीफ भी कर दी। एनीवन हु हेल्प मी, यहाँ पे नहीं मांगना है, आप मेरी टीम से बात करिए, वो आपको हेल्प कर देंगे कैसे कैसे बैच को देखना है। 9958358324, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे बैच कैसे देखना है। अगर नहीं भी ये आपको हेल्प कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, अभी बहुत सारे क्लासेस निकल गए, अब सब क्लास का आपके पास ग्रामर का बैच मिला है, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, और जो वोकैब का बैच है उसको भी फर्स्ट क्लास से, किसी से पूछने की क्या जरूरत, पहला क्लास से दोनों बैच का देखना शुरू करिए, सारा इशू खत्म हो जाएगा। यहाँ इट अपने से लगा दिया, इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम। ही सेड, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम, ब्यूटिफुल क्वेश्चन। हैड डन नहीं होगा, इन्फिनिटिव में कुछ बदलोगे नहीं, टू हैव डन सही है। टू के साथ कहां से लगा दोगे, टू के साथ
हैड डन कहाँ से लग जाएगा? टू के साथ कभी हैड आता है? टू के साथ जब भी रहेगा हैव ही रहेगा, हैड नहीं आएगा। अरे हैड नहीं आएगा विकास कुमार, टू हैड नहीं होता, टू हैव डन। चलो कौन सा होगा? हाँ देखो, ही एक्सक्लेम, हाउ तो नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ होता है ना उसको यूज नहीं करते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डैट यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं, डैट। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, ठीक है। ही एक्सक्लेम डैट ही विश दे कुड कम, और कुड तो नहीं करोगे, वुड लगा है तो आप उसको कुड में नहीं बदल सकते। तो आपके पास दो ऑप्शन तो आराम से हट गया। अब ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन आपके फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, सेकंड या थर्ड में। ये सेंटेंस का सेंस देखो, हाउ आई विश, he exclaimed that he would wish them to come, he exclaimed hopefully। इस सेंटेंस का सेंस जा रहा है ना, how I wish। how I wish का मतलब, यहाँ पे how I wish का मतलब ये नहीं है कि मैं कैसे विश करूं, यहाँ इसका मतलब होता है how I wish। जब भी आपको बोलना है ना काश, काश ऐसा होता, how I wish कि मेरे एग्जाम में फर्स्ट रैंक आते, तो काश का सेंस है काश ऐसा होता, और मतलब आप होप कर रहे हैं। तो आंसर इज सेकेंड। रिकॉर्डेड लेक्चर है, वही रिकॉर्डेड देखिए आप, तो थोड़ा सा सर्च करिएगा, सब मिल जाए। नहीं कोई दिक्कत है, मेरी टीम है, उनसे आप बात कर लेना। ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम, उसको बहुत आशा था कि वो आएंगे। अब देख रहे हो कहीं कहीं पे रूल्स काम नहीं कर रहा है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, शी एक्सक्लेम्ड। अब आप बोलोगे मैम टोल्ड एक्सक्लेम्ड में बदलता है ना, लेकिन पहले से एक्सक्लेम्ड लगा दिया है, लगा दिया है तो आप भी वैसे करना। शी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रैदर लेट। वो एक्सक्लेम करके बोल रही है, थोड़ा सा दुखी दुखी है कि आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है कि हम लोग लेट हो गए हैं, मुझे अफसोस है कि हम लोग लेट हो गए हैं। यहाँ देखो अफ्रेड का दो मतलब होता है। एक अफ्रेड का मतलब है डरना, जैसे मैंने बोला आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, मुझे सांप से डर लगता है। बट कभी कभी जब हमें बोलना होता है आई एम अफ्रेड कि हम लोग का मूवी छूट जाएगा, तो हम डरे हुए नहीं है, मुझे अफसोस के सेंस में। तो यहाँ इन्होंने अफ्रेड को फ्राइटेंड में बदल दिया। फ्राइटेंड का मतलब डरना है, स्केयर का मतलब भी है डर जाना किसी चीज को देखकर, ये भी हट गया। और शी स्क्रीम नहीं कर रही है, स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, जोर जोर नहीं। एक्सक्लेम दैट शी वाज अफ्रेड दैट दे वर रादर लेट, सेकंड वाला होगा। शाउट नहीं कर रही है, चिल्ला नहीं रही है, ना चीख रही है, एक्सक्लेम कर रही है कि अफसोस है कि अरे हम तो लेट हो गए। आई वंडर, मैं ये सोच रहा हूं ना, वॉट ही वॉन्ट्स ऑफ अस, मतलब कि ही जो है हमसे चाहता क्या है। क्विंट ने बोला, क्विंट ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। तो देखो वॉन्ट है और वंडर है। वॉन्ट है तो वांटेड में बदलेगा ना, वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलेगा, बट यहाँ तो वही छोड़ दिया। और दूसरा ये वंडर भी सिंपल प्रेजेंट है और इसको पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा। क्विंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ अस। अरे यहाँ पे ना द नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए। अब बताओ
एक जगह अस लगा है और एक जगह देम लगा है, देख लो। ये अस ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। आई वंडर व्हाट ही वांटेड ऑफ अस, अस फर्स्ट पर्सन है, वी का ही अस बनता है ना, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ही है, लेकिन ये अस तो प्लूरल के लिए होता है ना, और ही का प्लूरल दे या देम लगा देना, देम। क्विंट उसका नाम है, क्विंट का मतलब नहीं है, नाम है। यहाँ पे मतलब क्या, फिफ्थ वाला में शी शाउटेड थोड़ी होगा, हल्ला कर रही थी, चीख थोड़ी रही थी, शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है। हाँ, शी एक्सक्लेम्ड, और दूसरा देखो आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये तो सही है। अच्छा, 3 नंबर वापस बताइए, क्या लग रहा है, आप मुझे बताओ कि 3 नंबर में आपको क्या लग रहा है। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस और एक्सक्लेम करने में डिफरेंस है। एक्सप्रेस करने का मतलब है कोई फीलिंग जाहिर करना, और एक्सक्लेम करने का मतलब है आश्चर्यचकित दिखाना। जब भी आपको आश्चर्यचकित दिखाना हो ना, तो हाउ से शुरू करोगे ना, हाउ फूल ही इज, हाउ स्मार्ट शी इज, हाउ क्लेवर ही इज। तो यहाँ पे आश्चर्यचकित वाला सेंस आ रहा है ना, इसलिए एक्सक्लेम लगा रही हूँ, एक्सप्रेस नहीं लगा रही हूँ, और बोल नहीं रही है क्लेवर इनफ टू। और ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, लेकिन टू सॉल्व नहीं होगा ना। टू सॉल्व में तो अभी पजल सॉल्व ही नहीं हुआ, बट क्वेश्चन में तो सॉल्व हो चुका है, तो टू हैव सॉल्व्ड, ए होगा। फोर्थ कहां से लग रहा है, द मदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यही चीज तो मैंने सबसे पहले हटाया, ये हो सकता था, लेकिन टू सॉल्व मतलब कि अभी पजल सॉल्व हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो चुका है, तभी तो मदर तारीफ कर रही है ना। टू हैव क्वेश्चन में टू हैव सॉल्व्ड है, तो आपको भी टू हैव सॉल्व्ड रखना है, यहाँ टू सॉल्व्ड, इसीलिए मैंने इसको हटाया। ये भी हो गया। द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, इट लगा सकते हैं, इट वॉज क्लेवर ऑफ हिम, इट से हम अपने वाक्य को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द ट्रैवलर ने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओ माय गॉड कितना सुंदर दृश्य है, एक्सक्लेम किया। रिमार्क का मतलब है कमेंट करना, कमेंट करना, कमेंट नहीं किया, एक्सक्लेम्ड दैट। हाँ, अब यहाँ पे इट नहीं है, तो आप बोलोगे मैम इट कहाँ से लगा दिया, दैट ऐसा थोड़ी लगा दोगे, द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इट लगाएंगे ना, ये इट साइट के लिए लगा है, नो डाउट ये साइट बहुत अच्छा था। द ट्रैवलर एक्सक्लेम दैट इट वाज, और एन ब्यूटीफुल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल साइट भी हो सकता, अ वेरी भी होता तो सही होता। एन नहीं होगा, ठीक है, एन नहीं होगा, अ होगा। नेक्स्ट, द गर्ल वंडर्ड, हाँ ये तो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कल मेरे से एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था बस वेट करो बताऊंगी, कि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में रह जाता है। अब देखो ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में आया है, इनडायरेक्ट स्पीच में आया है, इसका डायरेक्ट बदलना है। द गर्ल वंडर्ड, गर्ल सोच में थी कि ये जो सारे स्पैरोज,
ये जो सारे पक्षी कहाँ चले गए, हैड गॉन है, ठीक है। हैड गॉन क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम वेयर द स्पैरोज हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। हैड द स्पैरोज गॉन ये पास्ट परफेक्ट है, ओके। और वेयर हैव द स्पैरोज गॉन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट है, हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, ओके। और यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो आखिर किसको चुने, आपका कंफ्यूजन देखो कहाँ कहाँ होगा, बता रही हूँ कहाँ कहाँ होगा, इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि वेयर आर द स्पैरोज ये तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलना चाहिए, बट ये तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हट गया। और फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन मार्क में तो होना चाहिए था ना, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन होनी चाहिए, ये भी हट गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सिंपल पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट ही परफेक्ट रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट ही परफेक्ट बदलता है, तो किसको चुना जाए, ठीक है, किसको चुना जाए। जरा सेंटेंस का सेंस देखो, ओह वेयर हैड गॉन का मतलब क्या है, हैड गॉन इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और हैव गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रह ही जाता है। तो आपका बड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, जहां पे दो घटना जुड़ा हुआ है, दो एक्टिविटीज, बट यहाँ दो एक्टिविटीज जुड़ने का सेंस नहीं जा रहा है। देखो अगर मैं इसका सेंस देखती हूँ तो गर्ल बोल रही है कि स्पैरोज कहाँ जा चुके थे, ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, तो ये वो प्रेजेंट में बोल रही है। गर्ल ने ओह एक्सक्लेम किया कि ओ माय गॉड अभी तो मैं यहाँ, मतलब मैं तो यहाँ पे थी, अभी स्पैरोज कहाँ चले गए, और कहाँ चले गए थे नहीं। अगर सेंस ऐसा रहता ना कि मेरे आने से पहले स्पैरोज जा चुके थे, जब दो घटना लिंक होता है तब हम वहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे दो घटना का सेंस नहीं आ रहा है कि स्पैरोज कहाँ जा चुके थे नहीं, ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, तो आंसर ये हो, ठीक है। ये रिलेटिव टर्म नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे दो घटना नहीं जुड़ा हुआ, तो आप इसको प्रायोरिटी दो, इसको प्रायोरिटी देना। अरे वंडर तो रखेंगे, ओ बोल के ना वंडर कर रही है, वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच में तो बोलेगी माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, तब ना पास्ट में जाके होगा कि वो सोच रही थी कि आखिर स्पैरोज गए कहाँ थे। डी इज करेक्ट। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को देंगे, पास्ट परफेक्ट को नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट ही जाके पास्ट परफेक्ट में बदले। नेक्स्ट, इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्राइड द बॉय। बोला कि बॉय ने कि अरे माय गॉड आज का दिन बहुत कोल्ड है, टुडे है, टुडे क्या में बदलेगा, टुडे यस्टरडे में थोड़ी बदलता है, तो ये तो इजी है, टुडे दैट डे में बदलता है, तो ये भी हट गया। द बॉय सेड दैट ही हैड कॉट कोल्ड। बॉय ने कहा कि उसको जुकाम हो गया था, ही हैड कॉट कोल्ड नहीं हो, दैट इट वाज अ कोल्ड डे दैट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओह, ओ बोल रहे हैं, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओ हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स। ओ माय गॉड मैं पैसों के मामले में कितना बेवकूफ हूं,
ओके, पैसों के मामले में थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। Oh, how foolish I have been in money matters. He expressed with regret. एक्सक्लेम किया है। कन्फेस करना मतलब अपनी गलती स्वीकार करना, ठीक है। हाउ ही हैड, और दूसरा आई हैव बीन, सो ही कन्फेस रिग्रेटफुली दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश इन मनी मैटर्स। ही कन्फेस टू हिमसेल्फ दैट, ये तो इज तो होगा नहीं, वॉज लगना चाहिए, और कुड तो होगा नहीं, हैव बीन है ना, हैव बीन बदलेगा हैड बीन में, तो कुड तो हट गया। अब देखो, he confessed regretfully और he exclaimed that he, देखो अब बोलोगे, अब he exclaimed that he was very, अब बोलोगे कि मैम ये भी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड है, और यहाँ पे कन्फेस करना मतलब गलती स्वीकार करना। अफसोस करके अपने आप को स्वीकार ही करता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। एक्सक्लेम्ड भी हो सकता था, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, एक्सक्लेम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो टेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ही वॉज होगा, यहाँ पे वॉज लगा दिया, ये सिंपल पास्ट कर दिया। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट रहता ना, जैसे ऐसा रहता, हाउ फुलिश आई एम इन मनी मैटर्स, एम रहता सिंपल प्रेजेंट, तब वॉज में बदलता, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें हैड बीन में बदलना होगा ना। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी हमें अपना टेंस को देना है। रॉबिन सेड हुर्रे आई हैव टॉप्ड अगेन। हुर्रे बोल के क्या कर रहे हैं, खुशी में है, तो आप बोलोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी हो सकता है, या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली भी हो सकता है। ओके, आई हैव टॉप्ड मतलब ही हैड टॉप्ड हो जाएगा ना, वुड तो नहीं होगा, ठीक है। दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, और ही हैड टॉप, दोनों सेम ही दिख रहा है ना, और ये सेंटेंस को पैसिव कर दिया है। हैड के बाद बीन लगा के V3 लगा दिया। हमें पैसिव नहीं चाहिए, उसको कोई जाके टॉप नहीं करवाया। वो मुझे लग रहा है रॉबिन एक्सक्लेम जॉयफुली दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, मुझे लग रहा है सेकंड और फोर्थ सेम है ना, गलती से आ गया होगा दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, मतलब दोनों ही करेक्ट है। देख लो कहीं, मुझे तो ठीक ही सेम ही दिख रहा है, दोनों सेम है ना, गलती से हो गया होगा, दोनों आंसर हो सकता है। तो रॉबिन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली कि उसने फिर से टॉप किया। ही, हाँ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, रूल्स तो पढ़ना ही है, लेकिन अल्टीमेटली अब देखोगे ना कि रूल्स एक साइड आ जाता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो 4 ऑप्शन आया है ना, हमें उसी में से चुनना है। ओके, उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, ठीक है, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। He said, शाबाश, you have done well. अब देखना, अब शाबाशी का सेंस है, तो आप बोलोगे मैम एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं कर रहे, एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं लिख रहे, लेकिन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे शाबाशी दिया जा रहा है, तारीफ की जा रही, अपलॉडेड अपलॉडेड, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, अपलॉडेड है। अब बताओ, हैव डन क्या में बदलेगा, हैड डन में, बट यहाँ हैव डन को हैव डन छोड़ दिया, ये हटा, और ये हैज डन भी नहीं होगा, हैड डन। ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में, फोर्थ में होगा। देखो, he applauded him to say that he, देखो that he had done well, have done, had done, और यहाँ भी that he had done well, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अब देखो कि क्या सेंस दे रहा, he applauded him to say, और he applauded him saying, ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ, ऊपर वाले सेंटेंस का ना सेंस ही बदल गया है। ओके, देखो अब बोलोगे कि मैम सेइंग कहाँ से लगा दिया, सेइंग कहाँ से लगा दिया, पार्टिसिपल कहाँ से लगा दिया है। कभी कभी पार्टिसिपल लगा देते हैं हम, लेकिन सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। देखो, ही अपलॉडेड हिम टू से, टू से का मतलब है अभी उसको बोलना है, टू से में ना इन्फिनिटिव का इनकम्प्लीट एक्शन है, अभी उसने उसकी तारीफ की,
हाँ, तारीफ करके उसको बोला कि बोलो, उसने तारीफ किया हिम की और बोला कि तुम बोलो कि तुमने अच्छा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोलने के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी बोल चुका है, ऑलरेडी उन लोगों की तारीफ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पार्टिसिपल लगा के भी काम चला सकते हैं। उसने उसकी तारीफ की, वो हुए हुए का संसार है, ये बोलते हुए, ओके, ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे काम हो गया, हो गया है। टू से में अभी ऐसा नहीं है, टू से का मतलब है बोलो कि अच्छा किया है, उसको थोड़ी बोलना है। यहाँ पे है ही ने किसी की तारीफ की कि बोलो कि तुमने अच्छा किया है। हिम को थोड़ी बोलना है, ही ने खुद बोला है तारीफ करते हो। अब आ जाओ इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, इम्पेरेटिव में कल करवाऊंगी, इम्पेरेटिव में थोड़ा टाइम लगेगा। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ हमने इंटरोगेटिव किया, प्रश्नवाचक, हमने एक्सक्लेमेटरी किया, ओके, विस्मयादि बोधक वाला। और अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव, ये छोटा है इसलिए पहले करवा दे रही हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जहां पे आप किसी को विश कर रहे हो, कोई आशीर्वाद दे रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। पहले ये वाला लिखिए। कल हमारे पास सिर्फ इम्पेरेटिव बचेगा। कल आपका मुझे लग रहा है आधे घंटे में खत्म हो जाएगा नरेशन, और फिर मैं क्वेश्चन टैग शुरू करूंगी। क्वेश्चन टैग छोटा सा चैप्टर है। चाहती तो मैं आज नरेशन खत्म कर सकती थी, लेकिन आज वो है, यूट्यूब क्लास भी है, यूट्यूब क्लास भी है। आज आप यूट्यूब क्लास में आ सकते हो। आज मैं वोकैब करवाने वाली हूँ, और जो भी आपको कुछ नया दिखे उसको नोट कर लेना। अब सोचा मैंने कि सीडीएस में पूछे गए सारे वोकैब एक ही साथ करवा देती हूँ, ठीक है। सीडीएस में 120 क्वेश्चंस आता है ना, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो वोकैब का ही था। इस बार उन्होंने वोकैब बहुत पूछ लिया। क्यों वोकैब पूछा है? क्योंकि इस बार सीडीएस ने पैसेज पूछा ही नहीं। जनरली सीडीएस में पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस आता है, तो पीक्यूआरएस में कोई फेरबदल नहीं किया, वो तो ठीक ही था। क्लोज टेस्ट भी पूछ लिया, पैसेज इसने पूछा नहीं सीडीएस एग्जाम में, और पैसेज की जगह इतना ज्यादा वोकैब पूछ दिया। 11:30 बजे, 11:30 बजे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? जहां पर आप आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स दे रहे हो, ठीक है। पहले मैं अपना सेंटेंसेस को कुछ करवा लूं। एग्जाम्पल, द मदर सेड, वोकैब का लेवल भी अच्छा था, टू हर सन, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक है। मदर ने अपने बेटे से कहा। तो अब देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, द मदर ब्लेस्ड भी बोल सकते हो, या विश भी लगा सकते हो, ठीक है, विश भी लगा सकते हो, प्रेड भी लगा सकते हो, क्योंकि आशीर्वाद देना, बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे आपको आशीर्वाद और विश दोनों कर सकते हैं। द मदर ब्लेस्ड या विश्ड हर सन, ठीक है। यहाँ पे आशीर्वाद का सेंस है ना, तो आप ब्लेस भी लगा सकते हो, विश भी लगा सकते हो, दोनों सही। टू मत लगाना, द मदर ब्लेस्ड या विश टू हर सन नहीं होगा, विश्ड हर सन, और दैट तो लगेगा ही, दैट। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मे यू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हर नहीं है, बेटे की बात हो रही है, ही होगा। द मदर ब्लेस्ड हर सन डैट ही, और मे क्या में बदलेगा? माइट लिव लॉन्ग, V1 लगता है। तो जनरली हमारा जो वो सेंटेंस होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे से शुरू होता है, कभी कभी मे नहीं भी होता है। वो कैब बहुत आया है, पैसेज नहीं पूछा तो सारा उसने वो कैब में ही डाल दिया।
तो मे से शुरू होता है, बट कभी कभी मे नहीं भी होता है। जैसे ही सेड मे दे मे देयर फ्रेंडशिप, नहीं, he said long live their friendship, उनकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। तो अब जनरली आशीर्वाद वगैरह देने के लिए, ठीक है, आशीर्वाद वगैरह देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, ठीक है, मे गॉड गिव यू अ हेल्दी लाइफ। तो जनरली हम मे लगाते हैं, बट कभी कभी मे नहीं लगता है। देखो, लॉन्ग लिव देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती लंबे समय तक रहे, तो यहाँ पे वो विश कर रहा है, ठीक है, विश कर रहा है, तो मे नहीं लगा। अगर मे नहीं भी लगा है ना, फिर भी आप लगाओगे ही विश्ड दैट तो लगेगा, ठीक है। और फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप थर्ड पर्सन है, देयर फ्रेंडशिप अब बोलोगे मैम लिव लॉन्ग लगा देते। उसने विश किया कि उनकी दोस्ती लंबे समय तक रहे, क्योंकि यहाँ तो वाक्य में मे था तो आपने माइट में बदला, लेकिन यहाँ तो मे नहीं है, तो ही विश दैट देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग नहीं। अगर मे नहीं भी है फिर भी विश का सेंस दे रहा है, तो आप माइट लगाओगे। देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग नहीं हो, देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। यहाँ मैंने मे नहीं लगाया था, बट ऑप्शन में माइट लगेगा, और यहाँ तो खैर मे है तो माइट लगेगा। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, कल हम मिलते हैं ना, ऐसे ना बहुत हड़बड़ी हो जाएगी। ओके, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बस अब थोड़ा सा बचा है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल नरेशन खत्म करेंगे। नरेशन बस थोड़ा सा बचा है। नरेशन का कौन सा क्लास है, 5th क्लास होगा, प्लस क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है, क्वेश्चन टैग का पहला क्लास होगा, ठीक है। और फिर फ्राइडे को क्वेश्चन टैग का 2nd क्लास होगा। और फ्राइडे यूट्यूब क्लास नहीं रहती है, टेस्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा फ्राइडे को ज़्यादा ही पढ़ा दूंगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास सैटरडे और संडे के लिए बहुत टाइम रहेगा। मतलब आपके पास सैटरडे और संडे को मैं आपको नरेशन का शीट कल ही दे दूंगी। आपके पास नरेशन और क्वेश्चन टैग का एक ही शीट मिलेगा। क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है, एक ही शीट है जिसमें 100 क्वेश्चंस है, उतना कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं करना, तो आपका दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूंगी, क्योंकि फ्राइडे को अगर मैं क्वेश्चन टैग को छोड़ती हूँ ना, सैटरडे संडे 2 दिन बाद आओगे सब भूल के, तो मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन टैग आपका फ्राइडे को ख़त्म कर दूं, ताकि हम मंडे से अपना नया चैप्टर शुरू करें, दैट इज प्रेपोजिशन। ओके, आपके पास सैटरडे संडे शीट्स बहुत सारा रहे बनाने के लिए।